हरमन, अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सबसे पहले तो आप काफी बढ़िया काम कर रहे हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड ये आई रियली अप्रिशिएट दिस। बट एक मैं आपको अप्रोच जो आप एनीवेज ये जो है हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जो केस स्टडीज सेक्शन है उसमें आप सीखोगे। बट कभी भी जब एक एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस को एक क्रिएटिव प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जैसे अभी 100+ पोस्ट डिजाइंड, उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। जैसे 100+ यूट्यूब वीडियोस एडिटेड, तो वर्क विथ 15+ क्लाइंट्स, आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो में। जैसे सोशल मीडिया पोस्ट आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं मेरे कुछ केस स्टडीज ओपन करता हूँ आपके सामने। अभी लेट मी ओपन एनी पर्टिकुलर केस स्टडी, होल्ड ऑन। जैसे ये प्रोजेक्ट आनंद है, ठीक है। सो ये प्रोजेक्ट आनंद एक एनजीओ इनिशिएटिव है, मतलब जो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो कैंसर जिन्हें हुआ होता है, वैसे जो लोग होते हैं, वो एक प्रोजेक्ट आनंद। सो आनंद इज अ प्लेस इन हियर इन लोनावला, विच इज नियर बाय मुंबई रीजन, जहाँ पे हम हैं। तो इट्स लाइक एक हमने कैंसर की जो रिबन होती है, वो एक रिबन से हमने दो रिबन्स को जोड़ के एक स्माइल बनाई है। सो आनंद इज नथिंग बट अ हैप्पीनेस और ब्लिस और स्माइल। सो पहले तो उस ब्रांड के बारे में समझाया कि व्हाट इज प्रोजेक्ट आनंद। सो प्रोजेक्ट आनंद इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एनविजन एट कैवल्यता, मतलब ये वहाँ पे है टू प्रोवाइड बेटर स्टेइंग एंड हीलिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब जिन्हें ये कैंसर ऐसा सिचुएशन है, उन्हें बेटर हीलिंग, बेटर एनवायरनमेंट मिल सकता है अगर वो यहाँ पे आके रहे। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने ऐसा आइडेंटिटी भी डिजाइन किया। तो पहले ब्रांड क्या, आप वो समझाते हो, देन उसका चैलेंज समझाते हो। चैलेंज ये था कि प्रोजेक्ट आनंद को फंडिंग चाहिए थी, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो हमें पैसे चाहिए। तो पैसे चाहिए तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है। तो उनके पास जाके ये बोलते हैं कि हम ऐसा एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट आनंद जैसा। तो उन्हें ऐसी अच्छी आइडेंटिटी डिजाइन करके चाहिए थी और अच्छा एक कम्युनिकेशन चाहिए था, सो दैट वो पिच कर पाए बड़ी कंपनीज को। तो तब जाके फिर हम ऑन बोर्ड आए और हमने ऐसे एक आइडेंटिटी डिजाइन की, एक सोल्यूशन ऐसे दिया कि जो कैंसर का जो एक रिबन होता है, दो रिबन को अगर जोड़ दिया जाए तो ऐसे स्माइल क्रिएट होता है। और इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी ये था कि अगर मतलब हम दो जन जुड़ जाए तो किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, मतलब उसकी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको हील कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ एक आप देख रहे हो। तो इसमें जो मॉकअप्स हैं, आप इसमें जो देख पा रहे हो, तो मॉकअप इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मतलब आप अपने केस पोर्टफोलियो में सामने वाले क्लाइंट को या आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये नहीं देखना है कि आपने कितने मॉकअप्स किए हैं या आपने कितने सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं। उसको क्या देखना है, उसको कुछ तो प्रोजेक्ट देखना है आपका। अभी आप ही के पोर्टफोलियो पे अगर मैं आ जाऊं, तो क्या हम कोई भी एक क्लाइंट ले सकते हैं? जैसे इसमें से आप बताओ कौन सा क्लाइंट सिलेक्ट करें। सर ये पहला ठीक है। फंडा। फंडा। फंडा विद ज्योति। तो क्या मैं फंडा विद ज्योति की आपसे एक केस स्टडी फॉर्मेट में कुछ देख सकता हूँ? उसके लिए आपने क्या किया हुआ है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ? अभी उनकी पोस्ट डिजाइन की है, जैसे कि ये 3rd नंबर वाली उनकी है। ये जो एक्सरसाइज प्लस मी इज इक्वल टू सेल्फ लव। यस। ओके, तो सी मैं डिजाइन पे यू नीड टू वर्क अ लॉट स्टिल। जो आप, आई एम श्योर अभी ब्रांड डिजाइन सेक्शन में हो अगर, तो आपको आइडिया आ जाएगा मैं किस तरह बोल रहा हूँ कि क्यों वो कलर लेना, क्या लेआउटिंग डन करना, ब्रांड डिजाइन क्या देनी। लेकिन
अभी यहाँ पे भी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट आपने, आई एम श्योर उनके लिए काफी कुछ किया होगा काम। नीचे भी है उनकी बुक कवर डिजाइन किया हुआ है, एक ये पोस्ट भी उनकी है, 2। हाँ, तो अब अगर आप मुझे एक पीडीएफ सब समझो, आप इनकी जो है फंडा जो है, फंडा की अगर आप एक मुझे सिर्फ एक पीडीएफ बता दो, एक मतलब एक प्रेजेंटेशन बता दो जहाँ पे आप मुझे समझा पाओ कि फंडा विद ज्योति पहले तो क्या है, हु इज ज्योति, व्हाट इज फंडा, वो क्यों है, क्या ये आइडेंटिटी भी आपने की है लोगो? नहीं, ये उन्होंने पहले किया है, अभी मैंने इनका जस्ट सोशल मीडिया का किया है, पोस्ट डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का। ठीक है, तो आपका देखो हरमन, आप जैसे आगे जाओगे तो आप उस सेक्शन में नीश भी इम्पोर्टेंट है, थॉट क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है। तो यूजुअली लोग आज अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि या केस स्टडी के माध्यम से ही कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताई कि पहले तो ब्रांड क्या है, उस ब्रांड की प्रॉब्लम क्या है, सो फंडा विद ज्योति कौन है, उसे सोशल मीडिया पोस्ट क्यों बनवाने हैं, उसका कुछ तो रीजन होगा, या तो उसे कंटेंट क्रिएट करना है वहां पे, या तो कंज्यूमर्स वहां पे उसे अट्रैक्ट करने हैं, तो वो उसका एक रीजन लिखो, मतलब आपको वो ऑन बोर्ड क्यों लेके आए हैं। अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट में अच्छा बनाती हूँ वो तक, वहां तक लिमिटेड मत रखो। एंड बिकॉज आप वैसे सोशल मीडिया पोस्ट अच्छे क्रिएट कर रहे हो, उन्हें या तो अच्छा रीच मिलेगा, राइट, या तो अच्छा उससे उनको ट्रैक्शन कुछ मिलेगा। तो आप इस तरह एक इसी फंडा विद ज्योति की एक पीडीएफ अच्छे से बनाओ एंड उसे बताओ कि आपने कैसे किया है। सो मॉकअप्स आपने, सो थंबनेल डिजाइन भी आपका उसी के अंदर आ जाएगा कि आपने उस पर यूट्यूब के लिए भी काम किया, इंस्टाग्राम के लिए भी किया, रील कवर्स भी हुए। सो इस तरह, एंड डिजिटल कार्ड डिजाइन, मॉकअप डिजाइन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस मत रखो। एनी गुड ब्रांड यू सी, अगर आप कोई भी अच्छी एजेंसीज देख रहे हो, एजेंसी कह लो चाहे इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स, जो भी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप वेबसाइट पे जाओगे अगर उनके, मैं मेरी वेबसाइट भी ओपन करता हूँ, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे सीधा, अगर आप वर्क सेक्शन में जाओगे, वर्क सेक्शन में सेक्टर वाइज काम होता है कि अगर इन लोग सिर्फ आइडेंटिटी डिजाइन और ब्रांडिंग में है, पेंटाग्राम बहुत बड़ी एजेंसी है, इंटरनेशनली टॉप एजेंसी है ब्रांडिंग में, सिटी बैंक का लोगो किया हुआ है, काफी कुछ इन्होंने काम किया हुआ है। तो इन लोग क्या करते हैं सेक्टर वाइज, देखो टाइप ऑफ क्लाइंट, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क इज नथिंग बट कि आइडेंटिटी में हमने क्या काम किया है, साइनेजेस में हमने क्या काम किया है, बुक डिजाइन में क्या किया है, कैंपेन्स क्या किए हैं, बट ठीक है ये इनका डिपार्टमेंट है, आपका जो है आपका है। तो हम ये नहीं बताते कि थंबनेल कैसे किया, या हम ये नहीं बताते कि हमने पोस्ट मतलब कैसे, सोशल मीडिया आपका एक डिपार्टमेंट हो जाएगा, सोशल मीडिया में आप क्या क्या कर रहे हो वो आप फिर बता दो। I hope I am able to clear this, guys. I have other people also in the room. Is it just type something in the chat box if you are with me, if you are also aligned, and while I'm solving her query, आप लोग भी मतलब इसमें इन्वॉल्व हो हमारे साथ। So my I'll open my wait. I'll open my stuff. You guys saw this project आनंद जो है वो एक स्माइली हो जाए चैट बॉक्स में मैंने दे दी। सो मॉर्निंग में, सैटरडे मॉर्निंग है, ग्रेट टू सी दिस एनर्जी। ओके बढ़िया। सो अब, so your portfolio, Harman, what I want to see, like I'm giving you a week's time. Any which ways next week में मैं start करवा रहा हूँ कि मैं खुद briefs, exercises और agenda driven live conduct करने वाला हूँ। agenda driven live मतलब कि सबको पता होगा कि ये live में ये topic है। आज वाला live जो है वो again एक casual live session है जहाँ पे मैं जितने लोग आज इस जुड़े हैं इस Zoom session में, उनके जो क्वेरीज हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो मैनी विच वेज मैं केस स्टडीज देने ही वाला हूँ, बट उससे पहले आप जो अभी आपने जो किया ना, सबसे पहले तो बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट इन दैट। तो आपने जो एक वेबसाइट का भी अभी फ्लो रखा है उसको भी कैसे कर दो व्हेन यू आर स्टार्टिंग। तो अभी आपने अपनी नीश डिफाइन नहीं करी है, बट जैसे आपकी नीश डिफाइन हो जाएगी ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आई हेल्प entrepreneurs और small medium businesses, और जो भी आपको जिस लोगों को भी फोकस करना है, और आई हेल्प FMCG कंपनीज, और आई हेल्प किसको, और आई हेल्प क्रिएटर्स, अगर आप क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स के लिए ज्यादा काम कर रहे हो, डिपेंड्स। सो आई हेल्प so and so people to differentiate them in competitive market
with my XYZ services. So I help FMCG companies to create a differentiation in a competitive marketplace with my sellable packaging design skills. Sellable packaging design मतलब कि ऐसा पैकेजिंग हम डिजाइन करते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए. तो इस तरह आपको यहाँ पे this is also good, no doubt about that, but can be improvised. So किसी को भी एक बार वेबसाइट ओपन करके पता चल जाएगा, ठीक है मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूँ, राइट हरमन? ओके. तो एक लाइन में वो आ गया. देन आपका आ जाएगा कि देन आप सीधा अपने केस स्टडीज दिखाओ यहाँ पे, कि जैसे आपने यहाँ पे आई हेल्प वाला लिखा, इसको थोड़ा और स्पेसिफिक कर सकते हैं. डोंट टॉक अबाउट क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट, टॉक अबाउट आप किस तरह उनके आप उनकी ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे बेटर कर सकते हो, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बेटर कर सकते हो, और उनकी रीच कैसे आप बढ़ा सकते हो थ्रू योर डिजाइन. मतलब ऐसे, क्योंकि अगर आप थॉटफुल अच्छे ग्राफिक्स डेवलप करोगे, रिलेटेबल डेवलप करोगे, तो ऑफ कोर्स उनकी रीच बढ़ेगी. तो बेनिफिट्स के बारे में बात करो. एंड क्लाइंटल आप क्या आ जाएंगे, टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे लेके आओ. एंड हर एक जितने आपके क्लाइंट्स आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं, अगर आप नथिंग लाइक इट, अगर आप उनको एक PDF फॉर्मेट में प्रेजेंट कर पाओ कि व्हाट इज वेल्दी संगीत, वो क्या करते हैं, उनका क्या है क्या नहीं एक्सेट्रा, देन उनका प्रॉब्लम क्या था, देन आपने उनको क्या डिजाइन सोल्यूशन ऑफर किया, एंड देन उनसे उनको बेनिफिट क्या हुआ. सो दिस फॉर्मेट यू विल हैव टू फॉलो एवरीवेयर. तो ये कुछ मेरी केस स्टडीज हैं जो IG पे हैं, IG इसलिए तो आप भी क्विकली चेक कर पाओ. तो आप देखोगे तो इसमें इम्पैक्ट भी लिखा होता है हमने. द आइडेंटिटी वाज एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर एंड एडिंग राइट वैल्यू इन द फंड रेजिंग ड्राइव. तो इनको जो फंड रेजिंग करनी थी, जिसके लिए इन्होंने हमसे आइडेंटिटी ये सब कम्युनिकेशन डिजाइन करवाया था, वो इनका सक्सेस हुआ. क्योंकि ये किसी को भी आज समझा पा रहे थे कि हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे अगर आप जुड़े, हम जुड़े, तो एक स्माइल किसी के चेहरे पे ला सकते हैं. एंड ये कैंसर रिबन से हमने ये स्माइल क्रिएट किया. बहुत ही जितना हो सके उतना सिंपल, मिनिमल, थॉटफुल ये अप्रोच अप्रिशिएटेड है. पेंटाग्राम का ये मुझे बहुत सॉलिड लगता है, जहाँ पे सेक्टर वाइज भी डिफरेंशिएशन है इनका, कि एजुकेशन सेक्टर में क्या काम करा है, फूड एंड ड्रिंक मतलब F&B में, फैशन ब्यूटी में, हॉस्पिटैलिटी में. तो आप पेंटाग्राम के, मैं आपको लिंक भेजता हूँ यहाँ पे. मतलब आप केस स्टडीज अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर. राइट buddy? So any other queries guys? Anyone else, any doubts? Keep it, bring it on. हेलो विवेक ब्रो. Oh दर्शन भाई, व्हाट्स अप? एकदम बढ़िया भाई. एक डाउट था मेरा. या क्या होता है कि हम ब्रांडिंग के लिए पिच करते हैं क्लाइंट को, बट Right. वो क्या बोलते हैं कि मेरे को अभी सिर्फ लोगो ही चाहिए, मेरा बजट ही नहीं है और मेरे को भी आगे का कुछ चाहिए ही नहीं. ओके तो और बोलते भी है कि हमें 2 कोटेशन दीजिए, एक ब्रांडिंग का और एक लोगो का, सिर्फ लोगो का. हाँ, तो मतलब जैसे बाइफरकेशन, हाँ, तो स्ट्रैटेजी का हाँ बाइफरकेशन और सिर्फ डिजाइन का बाइफरकेशन. हाँ, तो दोनों में डिलीवरेबल्स क्या क्या रखे और चार्ज किस हिसाब से करें. मतलब कि अगर सिर्फ लोगो है तो उसके डिलीवरेबल हम जो स्कोप ऑफ वर्क में डाले तो उसमें क्या क्या रिड्यूस करें, और जो पूरा ब्रांडिंग है तो उसमें क्या रखें. क्या हो जाता है, पूरी ब्रांडिंग जो होती है, पूरी ब्रांडिंग क्या होती है, जैसे ब्रांडिंग इज अ वेरी वास्ट टर्म. तो ब्रांडिंग तो इसे भी कहा जाएगा कि मेरी वेबसाइट से लेके, सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट से लेके, PR से लेके मेरी ब्रांड कैसे बन रही है. सो ब्रांडिंग इज अ परसेप्शन. एक बार मैं क्लियर कर लूँ कि ब्रांडिंग इज अ वास्ट टर्म. अभी हम जो बात कर रहे हो, एक ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन की बात कर रहे हैं, या एक आइडेंटिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ब्रांड स्ट्रैटेजी, हमारा पार्ट. तो ब्रांड स्ट्रैटेजी में आप किसी क्लाइंट को उसकी ब्रांड नेमिंग में, ब्रांड नेमिंग से लेके, उसकी टैगलाइन से लेके, उसके कंज्यूमर को समझना, उसकी वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको अच्छे से डिफाइन करना, फिर वो मार्केट में क्या कंपटीशन है उसे समझना, फिर उसके कंपटीशन के बेसिस पे
वो क्या डिफरेंट वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ऑफ कोर्स ये आप अकेले नहीं करोगे, उस सामने वाले क्लाइंट के साथ मिलके करोगे ये सब। व्हाट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, व्हाट इज द प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग इन मार्केट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, अदर कॉम्पिटिटर्स हु आर एग्जिस्टिंग। मतलब इफ यू आर सेलिंग दिस बॉटल वाटर, देयर आर 10 पीपल सेलिंग दिस, तो आपकी पानी में ऐसा क्या है कि आपका पब्लिक प्रेफर करेगा। तो अभी टाटा ने कॉपर वाटर लेके आया, एग्जांपल दे रहा, तो कॉपर वाटर, उसका कॉपर एलिमेंट्स है ऐसा कुछ पानी में, तो उसका वो यूएसपी हो गया। इसके लिए उसकी पैकेजिंग भी ब्राउन होती है थोड़ी सी। तो इस तरह सबका एक अपना होता है कि कंज्यूमर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, सोल्यूशन क्या दे रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन क्या है हमारे सोल्यूशन में, जो कंपटीशन क्या है, हमारी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, पर्सनालिटी क्या है, जो भी आप ये सेशंस में सीख रहे हो। तो ये सब जो हेल्प करना होता है ना डिफाइन करने में स्ट्रैटेजी में, तो ये आ जाता है ब्रांड स्ट्रैटेजी में। तो इसका एक अलग से पूरा स्कोप ऑफ वर्क बनता है, जिसमें हम पहले ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। ये डिफाइन हो जाता है तो आपको टैगलाइन की आइडिया आती है। अभी आपको जब पता ही नहीं कि प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, तब तो आप जैसे टाटा का, चलो मैं अभी गूगल करता हूँ, ठीक है, एक चीज में आपको हमने शायद वो पुराने वाले में आपने वो भी दिया था ना, स्कोप ऑफ वर्क का टेम्पलेट भी। हाँ तो है ना, इसमें भी है। हाँ तो उसमें मतलब जो डिलीवरेबल्स है वो इंक्लूडेड है ब्रांडिंग, और लोगो में सिर्फ क्या देने का अपने को, सिर्फ लोगो होगा। लोगो में सिर्फ लोगो आ जाएगा, मतलब जो सिंबल, देन टाइपोग्राफी, देन कलर, देन उसका जो शेप, डिफाइन शेप आज मतलब पार्ट एंड पार्सल होता है। तो एक ये सारा आ गया। और ब्रांड स्टैंडर्ड ब्रांड गाइडलाइन जो बेसिक उनको अगर देनी है, तो फिर इन डेप्थ ब्रांड गाइडलाइंस भी हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे उसका। डिपेंड्स, मतलब उसका क्या। सो लोगो आइडेंटिटी इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन, देन सिर्फ उसका जो सिंबल बनता, बट देन उसकी तरफ से आना चाहिए जो हमें, क्योंकि उसके बिना आपको कैसे। अभी फॉर एग्जांपल अगर इमेजिन करो, आपको स्क्रीन दिख रही है अभी, जो ये टाटा कॉपर वाटर है, तो अभी ये नाम में ही कॉपर है। इसका यूएसपी हमें पता चल रहा है कि बिस्लरी मैं खरीदूं कि ये, अगर मुझे चलो कॉपर एलिमेंट्स चाहिए पानी में, अभी पता नहीं, मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, बट ये पता स्ट्रैटेजी स्टेज पे है ना कि हमें कॉपर को फोकस रखते हुए आगे काम करना है। इसके लिए पैकेजिंग डिजाइन अगर आप देखोगे तो इस तरह की गई है, मतलब जो भी है कॉपर एलिमेंट्स के साथ इन लोग ने ब्राउन कलर का ये जो एक टोनालिटी लिया है, कॉपर कलर का ये जो टोनालिटी लिया है। तो ये सब आपका जो क्लाइंट है, या आप अगर स्ट्रैटेजी डिफाइन कर रहे हो तो ग्रेट, अगर वो कर रहे हैं तो ग्रेट, तो ही आप भी लोगो या कलर या फॉन्ट या ओवरऑल लोगो डिजाइन भी वैसे कर पाओगे। बट ऐसा पॉसिबल है, होता है, कुछ लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी का अलग कॉस्ट देते हैं एंड इवन डिजाइन का अलग कॉस्ट देते हैं। यूजुअली जब ब्रांड आइडेंटिटी सिस्टम होती है तो ये सारा स्टेज बाय स्टेज जाता है। जैसे हम लोग डिकोड डिजाइन डिलीवर पूरा हमारा ब्रांड ब्लूप्रिंट बनता है, तो ब्रांड ब्लूप्रिंट भी मैं डाउनलोडेबल अपलोड करने वाला हूँ मंडे ट्यूसडे को। तो आप मेरा स्कोप ऑफ वर्क देखिए मैं कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड उसमें मैंने प्लान्स बना दिए हैं। तो प्लान्स में मैंने बाइफर्केशन कर दिया है। मैं आपको मेरा शेयर कर रहा हूँ, मंडे या ट्यूसडे आपको ऐप में नोटिफिकेशन आएगा। मैं कुछ परमिट्स का वेट कर रहा था, वो परमिशंस जैसे हो जाए, मैं कुछ जेन्युइन ब्रांड ब्लूप्रिंट जो मेरी वाली है, जिस तरह हम प्रपोज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी नॉन स्ट्रैटेजी पूरा सिस्टम, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा दर्शन, और सभी को हेल्प करेगा। रादर ये अच्छा क्वेश्चन था। It solved your query, दर्शन? यस ब्रो। या बट लोगों के साथ वो भी आएगा जो उनको दूसरे कोलैटरल्स चाहिए होते हैं, डिपेंडिंग उनको वो लोगो टी शर्ट पे चाहिए, उनको वो लोगो कार्ड पे चाहिए, जहाँ जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है। How's the learning experience overall, guys? App wise, web wise, I mean, you are logging in, everything is fine, na? The quality, downloadable. It's totally fine. Okay, great. Hi Sumanto, what's up? What's up? Nice. Okay. Any further queries? Bring it on. It's okay. Any design, strategy, delivery? Yeah. Hello, Vivek Dada. Hi Abhilash, long time man. Yes. मला असं विचारायचं होतं, बिफोर जॉईनिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, त्याच्या आधी मी 3 ते 4 लोकांसोबत फक्त लोगो डिझायनिंगचं काम केलेलं आहे. तर मला केस स्टडी बनवायची आहे, म्हणजे पोर्टफोलिओ बनवायचा आहे.
आता ते जेव्हा मला सांगायचे लोगो फक्त ते असं एलिमेंट, हे एलिमेंट असलं पाहिजे, या टाईपचा कलर असला पाहिजे, ते सर्व तेच सांगून द्यायचे. हा, तर जेव्हा मी डिझाईन वगैरे केलं तर फक्त लोगो बनलेला आहे, पण आता त्याची केस स्टडी वगैरे कशी बनवावी, म्हणजे त्यांचे ऍक्च्युअल चॅलेंजेस काय होते आणि नंतर त्यावर सोल्युशन मी कसं दिलं. आता जसं सांगितलं ना तुम्ही हरमनला की म्हणजे तुम्ही लिहा, म्हणजे स्टोरी टाईप थोडंसं इलॅबोरेट करा, लिहावं, तर ते कसं करायचं आपल्या पोर्टफोलिओ मध्ये. भाऊ आन्सर हिंदी मध्ये देऊ चालेल? चालेल चालेल. हो. आएगा. सो मैं एक बार क्वेश्चन इनका जो है वो रिफ्रेम भी कर देता हूँ. सो इट्स वेरी सिंपल के इज लाइक विवेक ब्रो, आपने तो ठीक है एक प्रोजेक्ट आनंद का अपना बताया केस स्टडी, क्योंकि वो जेन्युइन उनका प्रॉब्लम था, आपने जेन्युइन सोल्यूशन दिया, उनको जेन्युइन इम्पैक्ट हुआ. बट हम लोग शायद जिस स्टेज पे हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, क्लाइंट जो आते हैं वो क्लाइंट ही बोलते हैं ये करो वो करो, लोगो बना के दे दो टाइप्स. तो वो सिचुएशन में तो उसकी केस स्टडी बनेगी नहीं. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यस, वो उसकी तो आप केस स्टडी नहीं बना पाओगे, कि केस स्टडी इन द सेंस उसकी भी आप, लेकिन एक मेरा इसमें इनपुट ये रहेगा अभिलाष और सभी को कि उनका भी कोई तो प्रोडक्ट होगा, उनकी भी कुछ तो सर्विस होगी. तो अगर वो स्टेज में, मतलब चलो आपने कर लिए वैसे असाइनमेंट्स जहाँ पे आपने पहले अपने आप, अभी आप जब ये सेशन में हो या वो लाइव वीडियोस देख रहे हो, तो अभी आपको शायद अवेयरनेस आ रही है कि यस, मुझे पहले अपने आप को पोजीशन करना पड़ेगा एज अ हाई टिकट डिजाइनर या एज अ डिजाइनर जो अथॉरिटी पे आए, मतलब जो एक कमांडिंग पोजीशन पे आए कि सर या मैम जो भी क्लाइंट है उनसे बात कर पाए कि पहले तो मुझे आपका प्रोडक्ट, सर्विस, कंज्यूमर सब समझना पड़ेगा, आपका यूएसपी ये सब मैं समझूंगा, आप क्यों कर रहे हो ये ब्रांडिंग, ये सब मैं समझूंगा, तो जाके मैं आपको सोल्यूशन बेटर दे पाऊंगा. तो आपको पहले तो कम्युनिकेशन आपका इस तरह करना पड़ेगा अपने क्लाइंट्स के साथ. एंड तो आप एनी विच वेज इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एनी विच वेज एक कॉस्ट मेरे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ, आप मुझे पे कर रहे हो, तो आप क्यों ना, मैं अगर मुझे पे ही कर रहे हो तो आप, मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो प्रॉपर आप सर्विस लो मेरे से एंड सोल्यूशन लो मेरे से, rather than ये कि आपको ऐसे चाहिए वैसे चाहिए वाला सिचुएशन. तो आप सोल्यूशन लो एंड देन आगे आप ऐसे करना. बट ठीक है, अभी ऐसी केस स्टडीज जो हैं अभिलाष, उसमें भी आप कोई भी एक बता सकते हो वैसा क्या काम था जिसमें वो सिर्फ आपने लोगो किया है उनके डायरेक्शन में. आई एम श्योर उसमें भी कोई तो प्रोडक्ट या सर्विस होगा. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो उसका आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे कि पॉसिबल नहीं है? नहीं, मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ मैं. अच्छा, तो ठीक है, तो ओके, वर्बली बता दो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसका केस स्टडी कैसे करना है. हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी था. कंस्ट्रक्शन कंपनी था, उसका वीआईपी करके, वीआईपी कंस्ट्रक्शन करके नाम था. वीआईपी मतलब विमल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. विमल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वीआईपी. हाँ, ठीक है. हाँ. तो उसने कुछ एलिमेंट वगैरह बताए थे कि वहाँ उसमें बिल्डिंग वगैरह आना चाहिए. ठीक है, बट वीआईपी कहाँ का है, किस रीजन का है, किस? अमरावती में. अमरावती में. ओके. अमरावती इधर. तो आपका एनी विच वेज क्लाइंट इंट्रोडक्शन हो जाता है. वीआईपी इज अ रियल एस्टेट फर्म बेस्ड इन अमरावती, जो क्या करता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करता है, कमर्शियल करता है, क्या करता है? रेसिडेंशियल मतलब अपार्टमेंट, फ्लैट सिस्टम वगैरह, रो हाउसेस वो बनाते हैं. परफेक्ट. तो आप इस तरह उसको डिस्क्राइब करो एंड देन उसका क्या ऐसा खास बात है, जैसे बिल्डर तो बहुत होते हैं, तो उसका कुछ ट्रस्ट अच्छा है, वो काफी डिलीवर कर चुका है प्रोजेक्ट्स, काफी टाइम से है मार्केट में, क्या है वैसा उसके पास? ज्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं किया हुआ है, उसको 1 से 1.5 साल ही हुआ है. ओके, तो अब एक एंटरप्राइजिंग बोल सकते हैं, मतलब अपकमिंग डेवलपर है ये. अच्छा, अपकमिंग. ओके, कूल. तो अब आपने उसके लिए सिर्फ एक डिजाइन आइडेंटिटी, मतलब डिजाइनिंग लोगो बनाया है इन शॉर्ट, उसके डायरेक्शन, लोगो और बिजनेस कार्ड, बस उतना ही. परफेक्ट. अभी वो लोगो उसने क्या किया, बिल्डिंग के साइनेजेस पे अप्लाई किया, मतलब उसका कुछ तो यूज होगा वो लोगो अगर आप बनवा रहे हैं. हाँ, बैनर्स वगैरह जो बनाते हैं ना, बिलबोर्ड्स वगैरह, हाँ, उस पर उसने यूज किया हुआ है. उस पर उसने यूज किया. एंड आपने कुछ उसके अलावा बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा डिजाइन किए कि खाली बस आपने लोगो? नहीं, खाली सिर्फ लोगो ही, क्योंकि हमारे तरफ मतलब ऐसा है
जो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो रहते हैं उनसे मतलब बैनर्स वगैरह सब मतलब कम प्राइस में मिलता ना, 200-300 रुपए में 8x10 का वो सब मिलता है उनके तरफ से बना के, वही प्रिंट करा के देते और वही बना के देते, तो वो अफोर्डेबल रहता है उनको। नहीं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। तो ये मतलब माइक्रो लेवल पे ये है ही, और ऐसा नहीं है कि अमरावती में, मुंबई में यहाँ पे एक वन ऑफ आवर ओल्ड क्लाइंट्स जिन्होंने ऐसे किया, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट उन्होंने तक कभी कभी ऐसे किया हुआ है जहाँ पे अगर वो आउटडोर कर रहे हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और ट्रेन्स पे लगा रहे हैं, बसेस पे बैनर्स उनका जो है लगा रहे हैं, तो वो उनसे ही करवा लेते हैं प्रिंटर से। तो अभी ये माइंडसेट प्रॉब्लम आ जाता है, बट ठीक है, दे आर नॉट आवर क्लाइंट। उनको जो कम्युनिकेशन चाहिए था वो हम लोग ने दिया, स्ट्रैटेजी हम लोग ने दी, बट हाउएवर इट्स ओके। तो अभी आपकी कैसे बनेगी केस स्टडी अभिलाष? अभी बन सकती है, देखो सामने सामने बनवाता हूँ। आपने कहा कि वीआईपी नाम का एक डेवलपर है अमरावती रीजन में, विच इज इन महाराष्ट्र, एंड यहाँ पे ये एक एंटरप्राइजिंग या अपकमिंग डेवलपर जिसे हम कह सकते हैं कि आ रहा है। तो ये स्टेज में जब वो अपकमिंग है, एक बिल्डर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रस्ट, क्योंकि आप एक घर खरीद रहे हो। सो घर इज इक्वल टू मतलब घर आप तभी खरीदते हो किसी ट्रस्टेड पर्सन से खरीदते हो। तो ये स्टेज में इस डेवलपर को बहुत जरूरी था अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, अपना एक मार्केट में आइडेंटिटी बनाए जिससे ट्रस्ट डेवलप हो कंज्यूमर में। इसके लिए उन्होंने आपसे एक लोगो डेवलपमेंट करवाया, आपसे जो डिजाइन करवाया वो डिजाइन देन आप प्रेजेंट करो, देन उनको देन बताओ कि ये डिजाइन जो उन्होंने डेवलप करवाया आपसे, वो उन्होंने अपने कंज्यूमर से, मतलब वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए उन्होंने ये मार्केटिंग मटेरियल में यूज किया, जिससे वो आज अपने कंज्यूमर से इन अ वेरी बेटर वे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बिकॉज उनके पास आज ये लोगो आइडेंटिटी है। तो वो डिफरेंट हो पा रहे हैं दूसरे डेवलपर्स से जो वो रीजन में है, एंड अपने कंज्यूमर से बेटर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी, इवन जब आपने इन डेप्थ नहीं किया है ऐसे एज अ हाई टिकट डिजाइनर, इट्स ओके, तो भी आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो वो काम को 7 से 10 पेज में मॉकअप्स के साथ। समझा? आइडिया आया कि नहीं? हाँ। क्योंकि अभी आपने कैसे मेरे को आपको बताना, अगर मैं बोलूँ ठीक है आपने क्या काम किया है वीआईपी के लिए बताओ, तो आप मुझे सिर्फ 1-2-3 जेपेक्स बता दो। तो उससे अच्छा क्यों ना आप पीडीएफ ही बना दो जिसमें वीआईपी कौन है, किस रीजन में है, ठीक है, आपके पास क्यों आया, क्योंकि वो नया नया है, 1-1.5 साल हुआ है, आइडेंटिटी डेवलप करना चाहता है, तो आपके पास आया जिससे वो एक आइडेंटिटी बना पाए। अभी वो सिचुएशन आपको पता है कि ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ही ये सब बोला ऐसे करो वैसे करो, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी स्किप हो गई है, इट्स जस्ट सम डिजाइन वर्क व्हिच वी हैव डन, एंड देन उसके आप मॉक्स प्रेजेंट करो कि वो लोगो एज अ बिल्डर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, एंड देन दी आउटकम। बट डज दिस सॉल्व योर क्वेरी अभिलाष? एंड आगे नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मैं कुछ खुद केस स्टडीज दे रहा हूँ जहाँ पे आप इन्वॉल्व रहोगे, तो आई एम श्योर आपकी ऐसी जेन्युइन केस स्टडीज बनेंगी जहाँ पे ब्रीफ, जेन्युइन ब्रीफ होगा, पूरे प्रोसेस के साथ जाएंगे। समझ गया। यस भाऊ। Let me check if I have more hands. Any more queries guys? Anything else? कोई भी टेक्निकल आप कहीं कुछ लाइव में सॉल्व करना चाहो जो आप प्री रिकॉर्डेड कर रहे हो? या धीर श्योर, तो मैं आपको एजेंसीज जो हैं अभी मैं चैट बॉक्स पे अभी के अभी दे रहा हूँ जो आप रेफर कर पाओ। होल्ड ऑन सर, वन मोर थिंग, लाइक आई हैव अ क्वेश्चन। जब हम लोग एक केस स्टडी बनाते हैं ना कोई भी ब्रांड को लेके, तो मेन हम लोग क्या क्या चीज डालना होता है केस स्टडी में जो बहुत इम्पोर्टेंट है? श्योर। सो सबसे पहले तो आप एक केस स्टडी क्यों बना रहे हो? बिकॉज एज डिजाइनर्स आपकी आइडेंटिटी है वो, मतलब हाउ विल यू गाइस जज मी, यू इवन मी, चलो तो आप मुझे मेरा भी क्या देखोगे कि भाई विवेक इज टेलिंग समथिंग, तो उसने क्या किया। तो आज ऑनलाइन 30 to 50 केस स्टडीज आर अप ऑन इंस्टाग्राम, और हो रही हैं, रादर डे इन डे आउट, और अपलोड ही होती जा रही हैं। तो
एक हमारी आइडेंटिटी ये होती है कि हमने काम क्या किया है मार्केट में। तो एक वो हो गया। एंड दूसरा आप देखो, चलो आप मुझे दूसरा कैसे जज करोगे कि यार इसने किस क्लाइंट्स के लिए काम किया। तो इन अ केस स्टडी आप जो फर्स्ट स्लाइड में अपने क्लाइंट के बारे में बताते हो कि VIP इज सो एंड सो कंपनी, ये सो एंड सो डेवलपर है इन सो एंड सो रीजन, आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट को सेल करना होता है। क्योंकि ना अगर दूसरा रियल एस्टेट डेवलपर अभिलाष से काम करवाना चाहता है तो वो क्या सोचेगा कि अरे VIP के लिए काम किया है, VIP तो बहुत फेमस है, VIP तो ऐसा है या बहुत अच्छा ट्रस्टेड लोग है, अगर उसके लिए किया है तो मेरे लिए तो ये अच्छा करेगा। तो फिर वो 50% उधर सेल हो जाता है। फिर वो डिजाइन देखेगा नो डाउट, बट एक एंटरप्रेन्योर लेमैन होता है। वो लेमैन आप अगर टेक्निकल केस स्टडी बताओगे ये ऐसा वैसा, वो उसको उसको क्या देखना होता है केस स्टडी में कि आपने किस क्लाइंट के लिए किया है, तो क्लाइंट दिखा, वो क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या था उसको वो देखने में मजा आता है कि ठीक है अच्छा उसका ये प्रॉब्लम था कि इन लोग को फंड रेजिंग करना था, प्रोजेक्ट आनंद वालों को फंड रेजिंग करना था, इसके लिए इन लोग को कम्युनिकेशन डिजाइन चाहिए था अपना। एंड तो उन्होंने तो ये वो तो हमारे टीम ने क्या किया, तो इन्होंने ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन बनाया, यू कैन का कुछ तो प्रोजेक्ट आनंद, ऐसा 2 रिबन्स ज्वाइन हो रहे हैं, स्माइल, आप जुड़े हम जुड़े, तब जाके किसी के चेहरे पे स्माइल आया, ऐसा अच्छा स्टोरी टेलिंग किया। एंड उसका बेनिफिट ये हुआ कि देन इन लोग ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के पास गए, टाटा महिंद्रा CSR इनिशिएटिव्स जो होते हैं उससे फंड हुआ। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को ये स्टोरी नहीं बट ये जेन्युइनिटी जो होती है कि एक डिजाइनर ने क्या रोल प्ले किया उस क्लाइंट में, वो उसको देखना होता है। तो any good case study will start with who is your client, show the client yes this is the client, show the problem, yes this was the problem of the client and that's why they wanted the identity to be developed. Then show it can be a problem, it can be a challenge depending on the situation. Then show the work that you have done, the solution that you have given. Then show the impact of it. Impact मतलब कि उससे benefit क्या हुआ उस particular client को. So then that becomes your approach towards designing better case studies. And who has time today? See, if I want to come to your website, I go to Sumanto's website. If I see so many JPEGs, I'm okay. But if I see just 1 or 2 case studies, I'll be sold. Like I'll get to know your thought process. I'll get to know your approach, and at least I'll get to know which clients you have worked for. So even that is the case. Yeah, Darshan, or anybody who has query you can unmute and talk. Raising hand. हेलो ब्रो। Yeah. हाँ, मेरा क्वेश्चन था ब्रांड पर्सनालिटी के बारे में। Okay, yeah, tell me. कि ब्रांड पर्सनालिटी जो होता है वो तो अपन डिफाइन करते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल यूज अभी मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। लाइक ब्रांड पर्सनालिटी डिफाइन और उसका यूज किस तरीके से करने का अपने को, डिजाइन में या कम्युनिकेशन में, या इम्पोर्टेंस क्या है ब्रांड पर्सनालिटी का। ओके श्योर, मैं इमीडिएटली क्लियर करता हूँ ये इमीडिएटली, जस्ट होल्ड ऑन। मैं खाली ये केस स्टडीज वाला लिंक भेज देता हूँ। मैंने एक IG लिंक भेजी है मेरी, उसमें मैंने अलॉन्ग विथ लिंक्स दिए हुए हैं वहाँ पे कि किस एजेंसी को आपको फॉलो करना चाहिए, और हम भी फॉलो कर रहे हैं अभी भी, रादर उनको सब गॉड है हमारे इंडस्ट्री के। होल्ड ऑन, 5 ब्रांडिंग एजेंसीज एंड देयर केस स्टडीज, जहाँ पे मैंने पेंटाग्राम, वॉल्फ ऑलिन्स, टर्नर डकवर्थ, वॉल्फ ऑलिन्स ने उबर और काफी ब्रांड्स के लिए किया है, टर्नर डकवर्थ ने तो अमेजोन का ही लोगो बनाया है पूरा, तो उसका आप देखो कि क्यों हुआ A to Z, क्या हुआ उसने बताया पूरा। देन आप डिजाइन स्टैक देखो जो इंडिया की है। तो मैंने ये लिंक में सब आपको केस स्टडीज दिया हुआ है, शेयर भी करो कुछ लोगों के साथ तो सभी लोगों को पता चलेगी। एंड IG के कैप्शन में ही आपको सब लिंक्स मिलेंगे। मैं काफी एसोसिएटेड भी हूँ कुछ लोगों के साथ जिनका नाम लिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब ब्रांड पर्सनालिटी पे आ जाए। सारे हैं? यस ब्रो। या जाग रहे। ओके, सो दर्शन या एवरीवन, brand personality is what? Brand personality is human attribute in a brand. Human attribute मतलब हर ब्रांड एक लिविंग इंडिविजुअल है, उस तरह आपको उसे ट्रीट करना है। आप कोई भी प्रोजेक्ट को अगर ले रहे हो
तो आपको उसे ऐसे देखना है कि अगर एक ये ह्यूमन होता तो मैं इसको कैसे बनाता, मतलब बिकॉज हाउ विल द ब्रांड वॉक, हाउ विल द ब्रांड टॉक, हाउ विल द ब्रांड लुक। मतलब रणवीर सिंह का जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही क्वर्की है, यू मे अग्री, जो बहुत ही लाउड कलर्स, डिफरेंट फैशन स्टेटमेंट, एनर्जी, तो ये सब माइंड में आता है। इफ आई थिंक ऑफ रणवीर सिंह आई गेट एनर्जी, आई गेट क्वर्की, देन कुछ ना कुछ यूनिक करते रहना, ऐसा सब उसका पर्सनालिटी मुझे आता है। नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ अमिताभ बच्चन, सो एक रिस्पेक्ट, लेगेसी, लेजेंड, तो ये एक सीरियसनेस और ट्रस्ट अगर वो बोल रहा है तो ये सब मुझे माइंड में आता है। क्या आपके माइंड में भी आता है? जिस तरह मैंने बोला कि इफ यू थिंक ऑफ Ranveer Singh, you will think of quirkiness, energy, this, that. If you think of Amitabh Bachchan, you will think of, at least he carries legacy, he is legend, living legend. He seriousness. If he says दो बूंद जिंदगी के तो दो बूंद जिंदगी के, मतलब then people have to follow. Thus government ने क्यों रणवीर सिंह को नहीं बोलने बोला? Even he is famous, even he is equally famous in today's time. Even he is a superstar. Even Amitabh Bachchan is still carrying that weightage in market. But government is telling Amitabh Bachchan to talk about all this do boon zindagi ke, because people, when he says, people will be like no some. So brand जब advertisement में भी एक personality को ले रहा है, तो brand की tonality, जो brand personality क्या होती है, जैसे मैंने session में भी यहाँ पे बताया हुआ है कि उसी से डिफाइन होता है कि मेरे फॉन्ट, क्या मेरा फॉन्ट कर्व्ड रहेगा या मेरा फॉन्ट शार्प रहेगा, या मेरा कलर, अगर ब्रांड एनर्जेटिक है, क्वर्की है, तो मुझे लाउड कलर्स करने पड़ेंगे। अगर ब्रांड सीरियस है, थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ में आता है, तो मुझे नेवी ब्लू मरून के शेड में जाना पड़ेगा। अगर जोमेटो है और मेनलैंड चाइना है, ठीक है, आप गूगल कर लो मेनलैंड चाइना, चलो मैं अभी कुछ शेयर भी करता हूँ चलो स्क्रीन पे, बट अभी जोमेटो है तो जोमेटो का एक पन और क्वर्की वाला पर्सनालिटी है। सो यू कैन नॉट, जोमेटो विल डू सम फनी पन्स ओनली। आउटडोर में भी आप देखोगे बैनर्स होते हैं आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग में, तो उसमें भी कुछ तो ऐसा क्वर्की स्टेटमेंट होता है, पन होता है। इंस्टाग्राम पे भी पन होता है, बट देयर आर देन होटल्स लाइक ताज, ओबेरॉय, हैव यू एवर सीन देम डूइंग पन? ताज, विवांता, ओबेरॉय जो है, एंड देन एनी गुड 3-star 5-star होटल, व्हाई दे डोंट डू पन टैगलाइन में? और व्हाई इवन लुक एंड फील इज नॉट, हैव यू सीन लुक एंड फील व्हिच इज ग्रे, बेज, आइवरी कलर्स? आइवरी मतलब जो बहुत ही सटल पैलेट, कलर पैलेट होता है। फॉन्ट आर आल्सो वेरी मच सेरिफ फॉन्ट। अभी तो आप सेशंस देख रहे हो, यू नो व्हाट इज सेरिफ, सैंस सेरिफ। सो सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं वो सेरिफ फॉन्ट होते हैं। क्यों जोमेटो सेरिफ फॉन्ट नहीं है? क्यों जोमेटो ने सैंस सेरिफ फॉन्ट लिया है? सैंस सेरिफ मतलब मोंटसेराट इज अ सैंस सेरिफ फॉन्ट। उनको थोड़ा हेरिटेज दिखाना होता है, और जोमेटो जो है वो मॉडर्न है। हाँ, जोमेटो इज लाइक अ न्यू एज। तो जोमेटो को मैं अगर आंख बंद करता हूँ तो मुझे एक 20-25 ईयर ओल्ड ऐसा एक, या मतलब एक, नॉट अ गर्ल बट अ गाय हु इज वेरी क्वर्की, फन टोनालिटी, हैप्पी गो लकी, एक फूडी, वो एक फील आता है मुझे ब्रांड से। एंड अगर मैं विवांता, ताज का जो सीरीज चल रहा है, ये सोफिस्टिकेशन दिखता है उसमें, सोफिस्टिकेशन, एंड दैट इज नॉट अ 20 ईयर ओल्ड फनी गाय और गर्ल। सो if I think Taj के जो hotels हैं, तो I think of a good 40-45 year old sophisticated suited person। इसीलिए उनके जो ब्रोशर्स हैं, उनके जो इनविटेशंस हैं, उनके जो सोशल मीडिया क्रिएटिव्स हैं, उसमें आइवरी टोन्स हैं। बिकॉज जैसे मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस में किया हुआ है कि स्कूटी पेप जो है उसमें कलर्स इतने सारे अवेलेबल हैं, नाम भी पेप है, जो पेपी कलर्स हैं, पर्पल, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, so many colors। and Activa ने metallic colors लिए हुए हैं, which is silver, gold, navy blue, maroon, थोड़े से matured tone में जाते हैं। तो utility vehicle Activa की एक market, मतलब
4 व्हीलर नहीं लेनी, उसको लेके मार्केट में चले गए। पेप इज मोर लाइक अ कॉलेज गोइंग व्हीकल। तो पर्सनालिटी इज डिफाइंड कि मुझे किस ऑडियंस से बात करना है, राइट। नाउ आई वोंट बी लाइक, जैसे मैं खुद ही हूँ, ठीक है, अगर मैं ब्लेजर में रहता मेरे एंड थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड रहता, इफ आई वाज टॉकिंग टू creative people who are in creative industry for more than 10-15 years and जो creative लोग हैं, अरे बट ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता, सब क्रेजी होते हैं। बट चलो, लेट मी स्टिक टू माय जोमेटो एंड ताज एग्जांपल। अगर मुझे ये ताज को अट्रैक्ट किस टाइप के कंज्यूमर्स को करना है, ताज को अट्रैक्ट ही ऐसे कंज्यूमर्स को करना है जो हैवी पॉकेट हो, डीप पॉकेट हो, जो एक 30,000 फॉर अ नाइट एफोर्ड कर पाए, ऐसे टाइप के कंज्यूमर्स को। तो उन कंज्यूमर्स की पर्सनालिटी कैसी है, तो वैसी होटल की पर्सनालिटी होगी। सो योर ब्रांड पर्सनालिटी एंड टोनालिटी इफ नॉट डिफाइंड, अगर आपको आइडिया नहीं आएगा कि मैं फॉन्ट सेरिफ लूं, सेंस सेरिफ लूं, मैं कलर आइवरी रखूं कि मैं रेड कलर कर सकता हूं, जोमेटो रेड कर सकता है। एंड जोमेटो रेड क्यों कर रहा है, बिकॉज विजिबिलिटी आफ्टर येलो रेड की ज्यादा होती है आउटडोर में, एंड जोमेटो को करना ही डिलीवरीज है, तो उसके लोग बाइक पे जा रहे हैं तो दिखने चाहिए सभी को, एंड पैकेज भी आ रहा है तो दिखना चाहिए। जबकि ताज को अपने रूम में अगर वो रेड रेड पिलो भी रखेगा तो इरिटेटिंग लगेगा। सो रूम में बेज, ब्राउन, आइवरी, वाइट, ऐसे टोनालिटी पूरी इंटीरियर्स की भी होती है, उनके कम्युनिकेशन की भी होती है। सो वो एक वाइब वैसी बनती है। सो आई होप अब मैं समझा पा रहा हूँ कि ब्रांड पर्सनालिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कॉपीराइटिंग भी, कॉपीराइटिंग भी आप कैसे करोगे, टोनालिटी होती है ना, एक टोनालिटी कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ मेरे कंज्यूमर्स के साथ। तो आज लोगों से लोगों तक स्टेप जीरो एकेडमी इज अ टोनालिटी विच इज वेरी क्वर्की टोनालिटी, क्वर्क आ जाता है। एंड देन देयर आर सम सीरियस इंस्टीट्यूट्स जो सीरियसली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, दे वोंट कम्युनिकेट द वे आई एम कम्युनिकेटिंग। So that's how it is. So how will the brand talk, how will the brand behave, how will the brand look like is equal to the personality of a consumer they are targeting, and उसके बेसिस पे ही आप कलर, फॉन्ट, सिंबल शार्प होगा, कर्वी होगा, सेरिफ होगा, सैंस सेरिफ होगा, पेप का मतलब कुछ लाउड कलर्स में जाना है, म्यूटेड सटल कलर्स में जाना है, ये सब आप उसकी एज, मतलब एज क्या है, ये मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है पर्सनालिटी रिकॉर्डेड में। एरा क्या है, एरा भी आता है, तो एरा मतलब विंटेज टाइम से आ रहा है, किस टाइम से ब्रांड आ रहा है, तो वो सब भी बहुत इक्वली डिफाइन करता है। बट ये सब आप प्रोसेस फॉलो करोगे, बहुत सिंपल है। तो आप अगर ये फॉलो करोगे ना, तो आपका डिजाइनिंग बहुत इजी हो जाएगा, एंड सामने जो क्लाइंट है उसे भी एक सॉलिड प्रोडक्ट आप डिलीवर कर पाओगे। एंड फिर वो कंफ्यूजन नहीं आता कि अरे आप रेड कलर यूज करो क्योंकि पता है ना कि पर्सनैलिटी रेड कलर वाली नहीं है, पर्सनैलिटी बेज कलर वाली है। ठीक है, अगर उनको बेज कलर नहीं पसंद आ रहा है, हमने आइवरी किया, कुछ दूसरा टोन लिया, वो अग्री, वो, बट एटलीस्ट हम एक फ्लो में तो जाएंगे, आगे काम करेंगे, नहीं तो वो फ्लो ही नहीं बैठेगा अगर आपने पर्सनालिटी डिफाइन नहीं किया स्ट्रैटेजी स्टेज पे। तो हेलो, हे अनिकेत, यस, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सो मैं अपना बिहेंस का पोर्टफोलियो एक बार शेयर कर सकता हूँ, आप एक बार रिव्यू कर दीजिएगा। या श्योर, यू कैन एक्सेस ऑन है, या ओके, मैं ओपन कर लेता हूँ। Yeah, this is the one. यस सर। या सुपर ब्रो, मतलब जैसे ओपन करते हैं तो क्लीन है काफी, एंड लेट मी गेट इनसाइड। हेमिस्फीयर फर्नीचर,
Looks clean. Much better. I'm reading. So Hemisphere is established in 2019. The furniture company passionate about finishing most luxurious furniture for a home or business. Hemisphere delivers design and ergonomic solutions for today's most discerning customers. Hemisphere features it कर लो यहाँ पे, it's too much Hemisphere, but ठीक है, it stocks the best of the clean. So this is like a mood image taken, or is it their image? No, actually, it is not a real life based Anyway, client. yeah. Yeah. Hypothetically, you have. Yeah. Yeah. High-end, luxurious, affordable. Affordable, you cannot say. Premium, you can use. Okay. Because luxurious and affordable, यहीं पे contradict हो रहा है. Okay. Something that is luxurious is aspiring. That should not be affordable. Okay. Okay. Aspiring, you can write. Anything that is luxurious is aspiring. People aspire to like get that. So Lacoste के जो polo t-shirts होते हैं, तो that is aspiring. I aspire to buy a 2,000 or 4,000 rupee का polo t-shirt. So that is not affordable. Okay. Okay. अच्छा तिरंत. Okay, so firstly, brand तो ठीक है, but then what is the? But ठीक है, this is a hypothetical. So I guess your look is you are almost there. You have been doing designing since. Like, can you tell a little about yourself also? Actually, I'm doing designing for like 2 years. So I am Okay. actually with a agency called Social Pebbles. I usually make social media posts, and occasionally they have some of logo design clients. So I used to make logos for them. Based in which region? Social Pebbles is based in Surat, but Okay. I am actually working remotely. Remotely work from home from Yeah. Bhubaneswar, as I can see here. No, actually, I'm from Bhubaneswar, but right now I'm in Telangana. Telangana. Okay. Yeah. Yeah, design wise, it's there. I just see some disconnect in typo and symbol where the density of symbol is better. I mean, little thick, and the typo is not going in sync with that. But no major harm here. Helvetica is everyone's favorite. No, it needs work. I mean, design wise, you are genuinely, I appreciate this, Aniket, firstly. And Okay. takes when this takes hustle to come up with some hypothetical concepts. और आइकॉन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ज्यादा हो गया, उसको थोड़ा बैलेंस वर्टिकली करना पड़ता है. हाँ, तो लोगो थोड़ा हॉरिजॉन्टल ज्यादा लग रहा है आइकॉन जो है. हाँ. और देखिए ये मूड बोर्ड में भी पूरा जो मतलब म्यूटेड फील है कंप्लीटली, और ऊपर जो मतलब इंट्रो में जो वो थंबनेल लगाया है बिहेंस का, वो पूरा एकदम कलरफुल है, तो वो डिजाइन लैंग्वेज भी सिंक नहीं हो रहा. डिस्कनेक्ट हो गया. मैं वही एक बार चेक कर रहा था. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यस, कुछ मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक फर्नीचर की तरफ हम जा रहे हैं. When you see the first slide, but the moment you go down, it is all ivory and beige. So ये डिस्कनेक्ट हो गया.
यहाँ पे, ये जो अच्छा, cover अच्छा। है, cover Okay, but yeah, okay. यही तो है कि because even here Aniket, जैसे even if it's hypothetical, you need to stick to some strong, or what you can do is just see some furniture brands. Even if you want to do hypothetical, take Pepperfry for example, ठीक है? Okay. The brands people can relate with. अगर आपके पास नहीं है अभी कोई genuine brief आएगा, but मेरी तरफ से, but लेट्स से आपके पास genuine brief नहीं है, आप Pepperfry ले लो. Pepperfry काफी सब ब्रांड्स भी डेवलप करता है. जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज दिस स्नूज करके भी उसका एक ब्रांड था, SNOOZE. तो आप एक बार स्टडी करोगे ना Pepperfry को कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स दे आर डेवलपिंग, सब ब्रांड्स क्या है, एंड वो सब ब्रांड बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं. इज स्नूज द ब्रांड ओनली फॉर जो बेडरूम जो होता है वो, तो बेडरूम का जो बेड है या बेडरूम फर्नीचर है, उसी से रिलेटेड एक स्नूज SNOZE करके उन लोग डेवलप कर रहे हैं. तो इस तरह जब तक आपको भी एक जेन्युइन फ्लो नहीं मिलेगा ना, तो आपको क्या मूड बोर्ड रखना है, क्या लुक एंड फील रखना है. सो फर्स्ट यू नीड टू चेक अगेन द पर्सनालिटी, द स्ट्रैटेजी. जब तक वो नहीं होगा तब तक ये डिस्कनेक्ट डिजाइन में आएगा. सो योर डिजाइन, यू स्टार्टेड डूइंग सम क्लीन वर्क व्हिच इज फाइन, but the disconnect is there because the strategy was skipped. Okay. But I agree, even in hypothetical situation, how can you create your own problem or create your own situation? So what you can do, pick something from the market Okay. and give your version of it. Like, ठीक है, exist कर रहा है ये सर, but अगर मैं करता तो इस तरह करता, to solve the problem, to solve this situation. You got my point or no? Yeah, I got the point. Yeah, so that will at least give you also a flow as a designer. Okay, acha, this is the mood board I should follow because the furniture is futuristic. Let's stick to futuristic. Let me not go in other zone. Let me see if just in case they are having some brands. In last 2 years, Pepperfry has launched 7 house brands: Woodsworth, Mintwood, Casacraft. So from here you can pick. See, Mintwood is a sub-brand of Pepperfry. Now, if you think you can study more about Mintwood, why Mintwood, what is it doing, what is the focus, and you can come up with a better alternative. ये randomly आपके सामने ऐसे, you can pick anything. I am not telling this only. Okay. But just to give you that flow. Okay, sure. Flavor. You're the perfume. This is nice. You have played with that. See, this connected because आपने communication अच्छा खेला. Here again the symbol and typo थोड़ा disconnect हो रहा है. And these shapes are little taken, तो differentiation factor issue आ रहा है.
Fleur is a women's perfume brand, specially curated for those who have decided to ditch the stereotypes and want to create their future. The rich, sensual scent of an independent stress. Go, successful businesswoman. Mood board is not apt. Mood board could be better. This mood board is nice. ये थोड़ा इमेज इज नॉट, ये अफोर्डेबल कर रहा है इसको. अच्छा अच्छा, ओके. एलिगेंट, बोल्ड, अथॉरिटी, फेमिनिन, डायरेक्शन. बट देन आपका जो UR है, UR and then FLUER is all caps. Even this is hypothetical or what? Yes, yes. Actually, it is also hypothetical. I haven't worked with any real life brand identity client. So I was just making my portfolio. So there are a bunch of briefs on Instagram. They used to update those brief every week. So one I took two of them and made the whole identity for them. Okay. Now what I'm telling is FLEUR. Now this UR is also taken from like it's a typo, right? Of course. So why didn't you continue FLEUR and then take UR as an element from that? And why caps version of it over here? So, and symbol is not required. Maybe just a typo is more than enough sometimes. Okay, no, actually, in that brief there was like in that brief there is an thing that you have to make logo, primary logo, secondary logo, and an icon. So that's why I made it. Agreed. So as I say, a primary logo. Now Louis Vuitton, LV is taken from Louis Vuitton's typography only, or Chanel. The CC is taken from the Chanel's logo, this typography only. So primary, secondary can be created from the same Typography. family also. Okay, okay. So let us not, for example, let's do this. Oh, my bad, the spelling. Now, what is the difference? It's the same C that I see over here. Okay. In the symbol. Right? So, yes, this disconnect is again there, I feel. Okay. Once again, can you explain that जो आपने बोला था कि मतलब जो कवर पे था, फ्लोर के कवर पे था, जो आपने बोला था आइकन और जो नहीं जो स्टार्टिंग में था. ओके. स्टार्टिंग में जो कवर पे था आपने बोला था कि आइकन और उसका डिस्कनेक्शन हो रहा है, मतलब आइकन और सो ये फॉन्ट कौन सा है? UR वाला फॉन्ट डिफरेंट है, चॉइस वाला फॉन्ट डिफरेंट है, राइट? मतलब हाँ. तो क्यों ना हम जो UR वाला फॉन्ट है आपका, वही लें, बस दैट्स इट थ्रू आउट. अच्छा. एंड द लोगो शुड बी FLEUR विद दिस UR, मतलब स्मॉल वाला जो UR आपका है वो स्मॉल वे में FLEUR लिखा हुआ है, स्मॉल में. ओके. राइट. एंड देन उसी में से आपने UR एलिमेंट उठाया. जैसे शनाल ने CHANEL टाइपो एक सिलेक्ट किया अपना, एंड देन C उसी में से उन्होंने पिक करके सिंबल किया. ओके. सिमिलरली आपने UR को पिक करके आगे आपने ऐसे उसका जिस तरह आपने यहाँ पे डेवलप किया ही है कुछ, ये रहा UR यहाँ पे किया, UR यहाँ पे है, ये रहा ये जो UR है सर्कल के अंदर. सो इसी तरह आपने उसी में से UR एक पिक किया सिर्फ टाइपो में से, एंड देन उसी से प्ले किया आपने. ओके. एंड देन ये कैप्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं था फिर. ओके, समझा. एंड देन ये सिंबल का तो दूर दूर तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. जो ये फ्लावरी सिंबल है तो UR ओनली बिकम्स द कोर मैसेज
in the identity, and then this you are can be developed. Okay, you are beautiful, you are the way you are, so you are awesome, etc. etc. Okay, sure. See here, you are आपने इसमें भी play किया हुआ है. Passion will move beyond yourself, beyond shortcomings, beyond your fears. So then this caps was not required. Okay. So ऐसा हो गया थोड़ा. Okay, okay. Okay, thank you. Yeah. It's helping, guys. Everyone in the room, आपका perspectives clear हो रहे हैं? Are you all aligned with the feedback? Yes, sir. That's the fun of this cohort, or learning from each other's experiences. Let's do this for a couple of more minutes. Let me know further queries, guys. We'll do this for next 5-10 minutes, and timings are fine. This Saturday mornings are fine. How are you all placed? Are you all working in an agency? Is there a reporting time for you all somewhere? Saturdays, is it off? Is it on? Tell me more about you in the chat box. So irrespective, Saturday mornings we are meeting, that's for sure. So I run this agency, so there is this freedom to do stuff, but I understand you might be working somewhere and there might be reporting times. Is it a Monday to Friday culture या Monday to Saturday? अगर कुछ लोग हैं agency में काम कर रहे हैं, तो if you can answer in the chat box. How many of you are freelancers here? A little difficult, Rajendra, because Saturday mornings are very much comfortable for everyone. Then you have your whole weekend with you. So Saturday भी आपको पूरा मिल जाता है. So Saturday evenings and all, people have plans sometimes. Sundays people have plans. Friday तक तो सबके काम होते हैं, कुछ ना कुछ deliveries होती हैं. So yeah, great bit. We shall continue for more 5 minutes and then we wrap up. Any last thoughts, last doubts? Was this helpful so far? All the queries were taken care of? Good evening. My name is Rajendra. So I am new to here. Hi Rajendra. Yes. So I have done a couple of branded entities. So can I share that? Yeah, sure, Rajendra. Okay. So want to share screen or you are giving link in the chat box? So, I will share. Okay. So this is done. Okay. So actually, earlier session you have said that we have to make a mood board. So I haven't done that, but I have done this without mood board. Then I realized that we have to add a mood board so that the colors will be more effective. Haldi. Yes, sir. What is it about? So this is a food drive-in restaurant. Drive-in. Yes, sir. So on the go, like Subway has a tag yes, on the go. Like you drive, you take, you go. Yes, sir. And what are they serving? Any specific signature dish? Yeah. I haven't searched that, but I have did that. So now onwards I will do that. Yeah, because here again there is no base to it. The design, we can keep on talking about the design. No, make this thick. No, make this bold. Or no, let's do this, do that. But unless you have that base of brand strategy or story, yes, just judging the design gets. Yes, I missed it. But now onwards I will do that. But I really appreciate it, Rajendra, and this take guts, guys. I mean, I appreciate you all firstly because you are sharing this live. You are open to feedbacks. We are jamming here, and it takes guts. So, kudos, man. And good work with Haldi. But even design-wise, lot of simplification is required. Such symbols are not being
done these days. Contemporary, मतलब आजकल जो हो रहे हैं वो हो सकता है उतना सिंपल, मिनिमल, जितने कम से कम में आप कम्युनिकेट कर पाओ वो जरूरी है. ज्यादा एलिमेंट्स रिक्वायर्ड ही नहीं होते. But they will not listen sometimes. Yeah. They will not listen, sir. I want that element also in that design. Clients will not listen is what Yes. you're saying. हाँ, तो ये अलग कन्वर्सेशन आ जाता है जहाँ पे आप अथॉरिटी पे हो कि नहीं हो. अभी अगर आप अथॉरिटी पे हो, मतलब जैसे आज हमारे पास जो कोई आता है तो वो सरेंडर होके आता है कि नहीं सर आप करो आपके हिसाब से, आप मुझे बताओ क्या करना, क्योंकि उसने अभी इतने केस स्टडीज देखे हुए हैं. सो अंटिल अनलेस यू डोंट प्रूव इन मार्केट, ये आपको गुजरना पड़ेगा ये स्टेज से थोड़ा. बट आपको बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि नहीं, देयर शुड बी अ स्टेज जहाँ पे मैं कमांड करूँ. कमांड इन द सेंस कि इसमें कोई फाइट नहीं है कि मैं अथॉरिटी पे क्लाइंट नहीं, बट बिकॉज डॉक्टर के पास हम गए तो डॉक्टर जो बोले वो हम अग्री करते हैं. तो इस तरह सिचुएशन होनी चाहिए जहाँ पे आपके पास अगर कोई आया है आइडेंटिटी सोल्यूशन के लिए तो आप स्पेशलिस्ट हो तो आपकी सुनना चाहिए. सो वो आएगा, वो जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, जब तक आपकी केस स्टडीज दिखेंगी नहीं मार्केट में, तब तक डिफिकल्ट है. Okay. That's it. Hello. Is it audible, guys? I'm so sorry, there was some net. Okay, so I'm not much of a specialist when it comes to artificial intelligence, but software as a service, SaaS, जैसे Canva is a SaaS product के आप ना जो पावर दे दिया गया है डिजाइनिंग करने का सभी लोगों को with template driven. Then Z branding, ZEBRANDING, जिसकी मैंने खुद ने प्रमोशन किया, उसको मैंने प्रमोट किया हुआ था मेरे इंस्टाग्राम पे. So I was as a content creator, they reached out to me, I promoted them कि yes, Z branding is good for small medium businesses. तो Z branding में ये सारा स्ट्रैटेजी से लेकर डिजाइन तक उन लोग कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेट करने का, बट वहां पे भी वो इतने सक्सेस अब तक गए नहीं है. तो AI क्या कर रहा है, AI आपको डिजाइन यस करने में बिल्कुल सिंप्लीफाई करेगा चीजों को. तो AI को यूज करके आप अपना प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सकते हो. जैसे मैं आज कुछ डिजाइन करना चाहूं एंड कैनवा से वो बेटर हो रहा है तो आई यूज कैनवा, आई यूज दैट एज अ टूल, बट द ब्रांड पर्सनैलिटी, the brand strategy, consumer analysis, problem statement analysis, competition analysis, deciding that why serif, why not sans serif, all this strategy factor, if you are leveling up, AI will not do anything. AI will only simplify your design process, and let's use that as a tool that if you are getting something automated, टाइप करके आ रहा है कि हाँ ये ग्राफिक बन रहा है, नथिंग लाइक इट, बट इट विल नॉट डू द स्ट्रेटेजी रोल. एंड इवन पीपल हु आर डूइंग दैट AI आर ह्यूमंस, सो इवन इट्स अस हु इज स्ट्रेटेजाइजिंग ऑल दैट. सो until and unless you are a problem solver and strategically sound, and not just a software designer, your jobs are safe. So if you are just a software designer who is just designing, तो वो तो any which ways आज Canva है, काफी AI आ रहा है जो yes it can be a risky situation for creative
designers if they are not leveling up strategically and storytelling wise. So storytelling is more important, conceptualization is important, ideation is important, strategic thinking is important, solving problem for your client is important, being sector specific, having your niche is important. So ये सब आपको checklist टिक करनी पड़ेगी. मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं भी प्रोसेस में हूँ इसी. तो जब तक ये कर रहे हैं, nothing will affect, and rather use that as a tool to simplify your work. It's not a harm for us. Right? You guys agree with me in this? Superb then. So let's connect once again, guys. I'll ensure the recording is there of this session in your app. Let me see when we are streamlining the process, that how via app only you get the live notifications and the recording also over there. So we are on it and we'll make it as simple as possible. All right. So we'll catch up once again. Have a great weekend. Have a happy weekend. Keep consuming the content, and yes, the recordings will be given. The recordings will be there in your app. So this app stays with you. For those who want to consume it on a laptop, desktop, anything, screencast is also there. Everything is available. So I have shared on the WhatsApp also how you can consume on web. Keep going, keep doing some work. And next week, we are starting with some assignments. We are starting with some projects. So from Monday onwards, I'm streamlining all that. I'm also planning how and what should be given the current scenario. All right. So thank you so much, guys. See you. Have a happy weekend. Let the logo se logo tak suffer continue. Peace. All right. Yes. Thank you so much. Bye, Prajakta, Avilash, Aniket, Darshan, David, Herman, Jatin, Kashish, Mohammed Patel, Nikhil, Shreya, Sumant. Thank you so much. Cheers, guys.